रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। क्या अमित शाह ने ममता बनर्जी को खत्म करने की जल्दबाजी में बड़ी चूक कर दी है? एक तरफ स्पीकर बिरला टीएमसी के बागी सांसदों पर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार ने आखिर क्यों बागियों को नोटिस जारी करके 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है? इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या टीएमसी के बागी ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस गए हैं? बिल्कुल फंस गए हैं, क्योंकि एक तरफ बागी गुट के पास असल टीएमसी के कागजात मौजूद नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ बागी सांसदों के मर्जर को लेकर स्पीकर बिरला ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। तो कैसे चुनाव आयोग की तरफ से 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी होते ही बौखलाए अमित शाह ने ममता बनर्जी पर ईडी भेजकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानती हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से ममता बनर्जी और ऋतुप्रीत बनर्जी दोनों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया कि ये बताओ कि आखिर असल टीएमसी किसकी है। कायदे से 6 जुलाई तक ये जवाब दाखिल करना था। फिलहाल ममता बनर्जी ने तो जवाब दे दिया है, लेकिन बागी गुट की हालत खराब हो गई है। जाहिर सी बात है कि बागी गुट के पास जब असल टीएमसी के दस्तावेज ही नहीं मौजूद हैं, तो दस्तावेज दिखाएंगे कहां से। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के पास टीएमसी का पूरा कंट्रोल और सारे कागजात मौजूद हैं। इसीलिए ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को 14 पन्नों का लेटर थमाया है। ममता बनर्जी की तरफ से डायरेक्ट चुनाव आयोग को जवाब देते हुए यह साबित कर दिया गया है कि टीएमसी अभी भी ममता की है। आपको बता दें, एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने तगड़ा दांव चला है, चुनाव आयोग में जवाब दाखिल किया है, वहीं दूसरी तरफ बागी गुट चुनाव आयोग के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गया है। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि ऋतुप्रीत बनर्जी की तरफ से चुनाव आयोग से और समय मांगा गया है। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से रातों रात बागी गुट का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग का नोटिस जारी हुआ, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का बागी गुट किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे पाया है। अब नियम के मुताबिक अगर चुनाव आयोग के नोटिस का उल्लंघन होता है तो चुनाव आयोग को बागी गुट पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, तो होने को कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें शिवानी, बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है और खबर का मेन पॉइंट भी यही है कि 10 जुलाई तक के लिए बागी गुट को चुनाव आयोग की तरफ से समय दिया गया है। मतलब कि अगले 24 घंटे में ये साबित नहीं कर पाया कि टीएमसी उसकी है या फिर की नहीं है, तो पूरा खेल पलटने वाला है। आपको बता दें शिवानी, ये ममता बनर्जी की अब तक की सबसे बड़ी जीत होने वाली है और अमित शाह की सबसे बुरी हार होने वाली है। जाहिर सी बात है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कानूनी पेच के चलते फंस गए हैं। ज्ञानेश कुमार बागी गुट को नोटिस जारी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। एक तरफ बागी गुट जवाब दे नहीं पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर तगड़ा दबाव बनाया है। फिलहाल जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मौके पर चौका जड़ा है, ऐसे हालातों में अमित शाह की हालत खराब दिखाई दे रही है। मतलब कि पहले तो अमित शाह भागे भागे अचानक से बंगाल पहुंचे और अब खबर निकलकर सामने आई है कि ममता बनर्जी पर एक्शन लेने के लिए ईडी का एक्शन हुआ है। 440 करोड़ रुपए जो कि टीएमसी का पैसा है, उसे फ्रीज कर दिया गया है। तो फिलहाल आप समझ सकती हैं कि ममता
ममता बनर्जी को डराने, धमकाने और झुकाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अपना पूरा सिस्टम लगा रखा है। मतलब कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन फिर भी अमित शाह ममता बनर्जी को खत्म करने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। पहले सांसदों को तोड़ा गया, फिर उसके बाद विधायकों को तोड़ा गया, उसके बाद आप जानती हैं कि किस तरीके से नाम, सिंबल सब कुछ खत्म करने की साजिश की जा रही है। ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट किया गया, ममता बनर्जी के घर पर सीआरपीएफ लगाई गई, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी नहीं रुकी तो नहीं रुकी। ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हैं और ममता बनर्जी ने शुभेंदु सरकार से लेकर बंगाल से लेकर दिल्ली तक पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ममता बनर्जी को खत्म करने की जल्दबाजी में अमित शाह ने बड़ी चूक कर दी है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि बागी अब ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में बुरी तरीके से फंस गए हैं। अगर बागी सांसदों की बात की जाए तो इतिहास में मोदी काल के ऐसा पहली बार हुआ कि 20 सांसद तोड़े गए, लेकिन इन 20 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं करवाया गया। सांसद इसी उम्मीद में थे कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन अचानक से उन्हें एनसीपीआई में मर्जर करवाने की अपील देनी पड़ी। फिलहाल इस पर भी स्पीकर ओम बिरला ने किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया है। जब स्पीकर ओम बिरला की डबल फजियत हुई है तो बिरला की तरफ से भी कह दिया गया है कि हम दोनों पक्षों को सुनेंगे, उसके बाद ही आखिरी फैसला होगा। मतलब कि आप समझ सकती हैं कि मानसून सत्र शुरू होने वाला है और सांसद किधर बैठेंगे ये किसी को नहीं पता है। ठीक इसी तरीके से विधायकों का भी हाल हो गया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के 3 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया। अब 24 जुलाई को इस पर वोटिंग होने वाली है। राज्यसभा के सांसदों के चुनाव में विधायक वोटिंग करते हैं। अब जब यही नहीं पता होगा कि असल टीएमसी किसकी है तो विधायक किधर किसको वोट करेंगे, आप समझ सकती हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग को किसी भी हालत में 24 जुलाई के पहले फैसला लेना ही होगा कि असल टीएमसी आखिर किसकी है। फिलहाल ममता बनर्जी ने तो जवाब दे दिया है। अब ऐसे हालातों में अगर बागी गुट जवाब नहीं दे पाया तो बागी गुट के टीएमसी के सांसदों का, विधायकों का क्या होगा, ये देखना होगा। तो ज्ञानेश कुमार ने तो ममता बनर्जी की बागी गुट को नोटिस जारी कर दिया है। अब ऐसे में अगर बागी गुट की तरफ से नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो क्या चुनाव आयोग बागियों की सदस्यता खारिज करने को मजबूर हो जाएगा? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, फिर राय बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4PM। नमस्कार।